क्या को देख मम्मी देख बस पाया का हाथ ना लाया कर वो पानी हांड ले 2 दिन और के पड़ी किला में भरा ले हां हम तो जोर ला रहे तुमको फिर वो। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज है 20 अप्रैल यानी कि शनिवार और ये वीडियो मैं बना रही हूँ शाम के 5:30 बजे। बच्चों की दादी ने भेली बोली हुई थी तो हम कई दिन से टाइम देख रहे थे। कभी मेरी तबीयत ख़राब रहती थी तो कभी इसकी दादी की, तो वो बांटने का टाइम नहीं मिल रहा था। तो आज हमने सोचा कि आज इस काम को भी किया जाए, वैसे तो टाइम मिलता ही नहीं है। तो जी हम आ गए थे भेली बांटने के लिए सैयद बाबा पर। और से हमारे यहाँ सैयद बाबा थोड़े दूर हैं, यानी कि गांव बड़ा है तो बड़ी सीम है। और ऐसा कहते हैं कि सैयद हमेशा सीम पर ही होते हैं। तो यहाँ पर आए हैं हम धोख लगाने के लिए। तो जिस रास्ते पर हमें जाना है उसी रास्ते पर ये तूड़ी का ट्रैक्टर आ रहा था, इस वजह से हमें गाड़ी रोकनी पड़ी। और ये देखिए बिल्कुल झाड़ है, झुंडे हैं, इनके बीचों बीच रास्ता है, काफ़ी दूर पड़ता है। मुंधाड़ा और केहड़ी के बीच में है ये सैयद बाबा। तो यहाँ पे मैं वैसे काफ़ी बार आ चुकी हूँ, लेकिन इनके साथ ही आती हूँ। इतनी दूर तो अकेले तो कोई आता है नहीं, जिनके खेत हैं वो तो आते ही हैं। तो जी हम तो आए हैं कम से कम 1.5 साल में, टाइम ही नहीं मिला। कभी जब मन हो तो कभी किसी की तबीयत ख़राब तो कभी किसी की। तो आज मन था, नवरात्रों में पूछा था जाना है, लेकिन नवरात्रों में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। इस वजह से फिर हमने सोचा कि फिर से अंधेर लग जाएगा, यानी कि मंगलवार को पूर्णमासी है तो उसके बाद फिर से अंधेर लग जाएगा अगले शनिवार को। तो इस वजह से हम नहीं जा पाएंगे। फिर हमने प्लान किया कि हम आज चलते हैं। तो जी हम आ गए हैं सही। बेटा पकड़िए, मैं तो ना पकड़ूं। अरे तो कहीं और ना पकड़ा दे, दादी पकड़ा ना। और बार मम्मी तुम नुए करो, मैं तो कभी धोख मारे ना। हाँ तो तेरी दादी पकड़ेगी आज। मैं दादी रुक जा 1 मिनट। जो बनाई थी ना इसी परान की मम्मी उतरा थी ना डट जाई तो नहीं लंबी की जरूरत कोई नहीं, इतनी बहुत है मंदे मैं पकड़ लूंगी। तो चलो पापा क्यों ना आ रहा? ओ पापा आ जा। चलो तुम मारो दोगे पकड़ ले जाए जो तुम घेर के खड़ी हो गई दिखा ये नू दाब के ना पिछाड़ी करेगी तो पिछाड़ी हो जाएगी। तो जी देखिए मानते हैं तो हर चीज़ है धरती पर, अच्छी भी और बुरी भी, और मानना भी चाहिए। और फिर लड़कियों का तो ये है जब तक शादी नहीं होती उन्हें अपने पीहर यानी कि मायके की हर चीज़ को मानना ज़रूरी होता है। लेकिन शादी होने के बाद, 7 फेरे होने के बाद, उस लड़की की हर मान्यता उसके ससुराल के हिसाब से ही होती है और होनी भी चाहिए। तो जी रीत है जो है उसी के अनुसार हम सबको चलना होता है और मुझे सही भी लगता है। तो जी भगवान सब जगह एक ही हैं, कहते हैं ना कि भगवान एक और रूप अनेक। तो बस वही वाली बात है, बस श्रद्धा मन में होनी चाहिए। सैयद बाबा हो या कोई भी पीर बाबा या कोई और बाबा, कोई भी हो, होते सब एक ही हैं, लेकिन इनके रूप अनेक हैं। जहाँ जगह बदलती जाती है और इनके रूप बदलते जाते हैं, बस यही कारण है। मन में विश्वास और श्रद्धा होना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि अंधविश्वास हुआ है, अंधविश्वास कुछ नहीं होता है, सिर्फ विश्वास की घटनाएं होती हैं। विश्वास है, मानो तो पत्थर में भी भगवान है और नहीं मानो तो भगवान भी पत्थर होते हैं। और जी फिर हम दिया बाती करने के बाद प्रसाद लगाया। यहाँ पे गुड़ की भेली बोलते हैं हमारे यहाँ।
कितनी होती है मुझे तो एग्जैक्ट पता नहीं है, शायद सवाई होती है। आप 5.25 किलो बांट दो या 7.25 किलो या कितनी भी होती है, सवाई ही होती है, पूरी भेली नहीं होती। तो उस हिसाब से और अपनी श्रद्धा के हिसाब से सब लोग यहाँ पे धोख लगाते हैं। और अंशु दिखा रही है आपको आसपास का नज़ारा। वैसे झाड़ झुंड पेड़ ही खड़े हैं क्योंकि ये गांव से काफ़ी दूर है, खेतों के बीच है, रिहायश यहाँ पे आसपास नहीं है। बस ये एक बाबा यहाँ पे रहते हैं, 2 कमरे बने हुए हैं। लेकिन जब भी आते हैं तो मन को अच्छा ही लगता है। तो अभी लगा लेते हैं धोख, कर लेते हैं अपनी थोड़ी सी पूजा पाठ और फिर चलते हैं घर। वैसे आज मेरी सुबह से थोड़ी सी तबीयत क्या, मैं सुबह 5:30 बजे उठी थी और 5:30 बजे आप गर्मियों के टाइम में तो बिल्कुल सूरज निकलने जैसा हो जाता है। तो बस काम में इतना बिजी हो गई कि कोई व्लॉग शूट करने का मन ही नहीं किया। फिर मुझे दिन में सिलाई करनी थी, उस वजह से मैंने कुछ शूट नहीं किया। तो शाम को ये व्लॉग मैं बना रही हूँ छोटा सा। तो जी बच्चों को तो देखना है नज़ारा। बच्चों को तो अभी देख तो इन्होंने 2-3 बार लिया, लेकिन पूछ रहे थे कि मम्मी ये रास्ता कहाँ जा रहा है, ये कौन सी जगह है। छोटे हैं तो भूल जाते हैं, इनको अभी बाबा, सैयद बाबा, पीर बाबा या कोई भी इनमें ज़्यादा अंतर करना नहीं आता। जगह को मिक्स कर देते हैं, भगवान के नाम को मिक्स कर देते हैं। तो छोटे हैं अभी, जैसे जैसे बड़े होंगे समझदारी आएगी और समझते चले जाएंगे। तो बच्चे हैं, कुछ बोल भी देते हैं और कुछ भी पूछ बैठते हैं जिसका जवाब हमारे पास नहीं होता। तो जी मैंने लगा ली है धोख और मैं ना पैसे पूछ रही थी किंसु के पापा से, तो वो बोल रहे थे मुझसे। और जी कहते हैं कि हम जो बहुएँ होती हैं यहाँ पर मुंह पर पल्ला करके ही सैयद बाबा पे आना चाहिए, खुले मुंह को नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये हमारे दादा ससुर जैसे होते हैं। तो इनके सामने धोख लगाने के लिए पल्ला होता है दादा भैया। और तो पहले तो मैंने डांठा मार लिया था, फिर मुझे अजीब सा लग रहा था, इस वजह से मैंने घूंघट निकाल लिया है। और अभी जाने की तैयारी हो रही थी और कहते हैं कि सीन में थोड़ी दूर चलते ही इस बेली को पूरा कर देना चाहिए। फिर किंसु के पापा कह रहे थे कि किसको रोकोगे, आजकल ऐसा टाइम आ गया है कोई भी प्रसाद लेकर खुश नहीं होता है, और लेते हैं तो उसे बुरे मन से कहीं भी डाल देते हैं। तो इस वजह से टाइम धीरे धीरे बदल रहा है, इंसानों की सोच भी बदल रही है, नज़रिया भी बदल रहा है। फिर हमें ठीक लगा, हमने सारा प्रसाद बाबा को दे दिया। ये बाबा बोल रहे थे कि जब 2 महीने में 3 महीने में इकट्ठा हो जाता है तब हम गौशाला पहुंचा देते हैं सारे सामान को। तो फिर किंसु के दादी ने उन्हीं को दे दिया कि हमारा प्रसाद भी बांट देना। और हमने मेंबर के हिसाब से यहाँ से प्रसाद लेके जाते हैं, तो उन्होंने कुछ प्रसाद हमें दे दिया था घर पे परिवार के हिसाब से। तो ये सैयद भगवान का आशीर्वाद है जो हम सब घर लेकर जाएंगे। तो जी फिर और कुछ ज़्यादा तो मैं शूट कर नहीं पाई, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं वापस घर पे। यहाँ से देखो ये रास्ता जाता है। कैसी हो? अच्छी अच्छी की भी पैर में घायल हुई। लंबा कर सिटिक को। तो जी देख लीजिए हमारे सैयद बाबा के आसपास का नज़ारा, बिल्कुल सन्नाटा है, सुनसान है। किंसु आपको दिखा रही है नज़ारा। तो जी आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या बुरा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अपने जानने वालों चाहने वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस शेयर करें। आप सबका ही सपोर्ट है मुझे
तो जी अगर आप सब मुझे सपोर्ट करेंगे तो मुझे भी कुछ और अच्छा बनाने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पे हमारी मिट्टी छाँटनी रह गई थी, वो हम छाँट लेंगे। मैंने छाँट दी थी, अभी किंसू की दादी लगे हुए हैं। तो अभी चलते हैं घर। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। क्या गला क्या गला है समय तू पढ़ करना कर ले। देखो ये थारी शक्ल दिखाऊं। क्योंकि मैं नहीं चलती। सोनी ने तो टक दिया। पेन का कुत्ता दे दिया। क्यों सुन हो रही है समझ जाएंगे। तेरे तो तुम कहीं दुनिया में ये गुण जाएगी ले जी